चलो भी आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज शुरू करते हैं हम भवत भावम से। ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ भवत भावम। ठीक है ना। आपने ये पढ़ा है वैसे भवत भावम? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा लेकिन याद नहीं उतना। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको, क्लियर कट याद आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं हूँ ना, यहाँ पर कौन है? हम्म, मैं। पहला भाव मेरा हम्म, है। दूसरा भाव हम्म, किसका है? धन का। हम्म, तीसरा भाव किसका है? मेरे यंगर सिबलिंग का ना, मतलब मेरे भाई बहनों। हम्म, यंगर हम्म, सिबलिंग, मैंने वाई एस लिखा, यंगर सिबलिंग हम्म, ना, हम्म, छोटे भाई बहनों का। हम्म। और ये किसका है? मदर का हाउस है माता। ना। ये किसका है? हम्म। विवेक अपना ये इंटेलिजेंस अपनी संतान का। पढ़ाई संतान का। ठीक है जी। ये किसका है? ये रोग ऋण शत्रु। शत्रुओं का है। हम्म। ये हाउस किसका है? पार्टनर पार्टनर का। ना। ये हाउस किसका है? ये डीप हाइड हिडन दुख का। इसका दुख का। ये भी हो ये सकता किसका है है? आयुष का। भाग्य का। मृत्यु का भी हो सकता है, ये भाग्य का होगा। मृत्यु का, सही कहा आपने, मृत्यु का भी है ये। मृत्यु का ये अष्टम भाव। ये किसका हो गया? कर्म का। कर्म का। ये किसका? वृद्धि। वृद्धि का। हम्म, ये किसका है? लॉस का। इसका लॉसेस का। है ना। मोटा मोटा हमने यही पढ़ा है। हाँ। ऑफ कोर्स। अब इसमें चक्कर क्या पड़ता है भवत भाव में ना, आप एस्ट्रोलॉजी ना बेसिकली, जब आपसे कोई कोई सवाल पूछने आ गया, उसके पास सिर्फ उसका ही चार्ट है, पर उसने पूछ लिया कि ना मुझे अक्सर प्रॉब्लम ना मेरे पड़ोसियों से आती है। उसने क्या सवाल पूछा? मेरे को पड़ोसियों से प्रॉब्लम आ रही है ना, नेबर से, है ओके। ना। नेबर्स। हाँ। नेबर से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अब इस चार्ट में नेबर हम हम्म, कहाँ से देखते हैं आपको पता होगा? थर्ड भाव में से हम नेबर देखते हैं, है ना। यहाँ से हम नेबर नेबर हाँ। देखते हैं, ओके। है ना। तो हम्म, हम, अब उसने हम्म, कहा कि मैं तो यहीं पर रह रहा हूँ, पर ये मेरे मेरे पापा हम्म, के जो नेबर्स हैं ना, वो पापा को परेशान कर रहे हैं, हम्म। है ना। तो इस चार्ट में आप बताओ मुझे, पापा पापा के कहाँ पर? नेबर। पापा का भाव कौन सा होगा? हाँ, पापा का नवम नवम भाव पापा का होता वेरी है, और गुड। पापा से पापा का भाव भाग्य का नव में नवम होता है, और नवम से वृद्धि वाला, मतलब नवम से थर्ड भाव हमारा वृद्धि, और वो पापा का नेबर्स वाला होगा। हाँ, मैं बस यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो इन्होंने सवाल पूछा कि मेरे, मान लो मेरे पिताजी है, उनके नेबर्स उनको अक्सर परेशान करते हैं, ये मैंने हम्म, बचपन से देखा है। हम्म, तो आपने लिख दिया कि पिता को हम्म, क्या परेशान कर रहे हैं? पड़ोसी, है ना। हम्म। पिता को हमने पड़ोसी। कहाँ से देखा? नाइन्थ भाव से, ठीक है ना। नाइन्थ से नाइन्थ आगे भाव अगर से। तीन भाव जाएंगे, तीन भाव और तीन आगे गए भाव तो कौन सा जाएंगे भाव आ जाएगा? तो नौ के बाद नौ, पड़ोसी आ जाएंगे, 10, पिता के 11, पड़ोसी। तो 11th हाउस पर आ जाएंगे हम। तो 11th हाउस हमारा क्या बताता हम्म, है? 11th हाउस हमारा बताता है कि पिता के हम्म। पड़ोसियों को। पिता के पड़ोसी। ठीक है। हम्म, ऐसा कोई भी सवाल आ जाएगा तो हम भवत हम्म, भावम का ही अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम्म। आपने किसी ने पूछा इस्तेमाल। हम्म, मेरी नानी के बारे में बताओ, अब इस चार्ट में नानी कैसे देखोगे? हम्म। नानी लग्न। नानी का तो कोई तो भाव में पता है नानी मदर वाला। देखी, मदर की मदर देखनी है मदर, अभी। हाँ, मदर की मदर देखनी, हाँ। एक, मदर यहाँ है, मदर से, मदर की मतलब मदर से भी चार घर आगे मदर जाएंगे मदर। कि मेरी, एक दो मुझसे मेरी तीन मदर एक दो चार। तीन चार है पार्टनर। ना। तो अगर हम अपनी मदर मदर से की मदर मदर, चौथा। एक दो तीन चार, पार्टनर वाले में सप्तम में। है ना, हम्म। तो हम यहाँ से देख लेंगे। हाँ, सप्तम वाला। किसी ने पूछ लिया मेरे चाचा जी के बारे में बताओ, इसने पूछ लिया मेरे चाचा जी के बारे में बताओ, वो कैसे हम बताएंगे? देखो, मेरा मेरा भाई बहन कहाँ पर है? मुझसे तीसरे में। अब आप पूछोगे चाचा जी तो हम्म, छोटे होंगे, जो ताऊ जी होंगे वो क्या हम्म, होंगे? बड़े होंगे, ऐसा ही होता है वो ना। बड़े होंगे, है ना। बड़े सिबलिंग्स, हाँ। तो अगर छोटे हम्म, चाचा जी पूछा है, मतलब जो मेरे पिता के छोटे भाई बहन, उसको हम कैसे करेंगे? जैसे हम्म, हमारे छोटे भाई बहन हमसे तीसरे हैं, तो पिताजी के पिता के भाव से तो तीसरे, पिता के चक्र तक से तीसरे। है ना। तो वो पिता के भाव से तीसरे आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे? हमारे यहाँ से चाचा जी निकल आएंगे।
चाचा जी के बारे में पड़ोसी भी पता लग आएंगे, जाएगा। चाचा भी आएंगे। हाँ। और उस किसी ने पूछ लिया कि ताऊ जी का बताओ, पापा के बड़े भाई। पापा के बड़े बड़े भाई, भाई, मेरे बड़े भाई कहाँ पहले ये देखेंगे, मेरे बड़े भाई तो 11th में आते हैं, बड़े तो यहाँ पर होते हैं बड़े 11th में भाई बहन आता है। 11th हाउस में, बड़े भाई बहन। हम्म, अगर बड़े भाई बहन 11th में है तो पिता के भी 11th काउंट करेंगे, पिता से पहले 7th काउंट किया, ये सप्तम। 7th आ गया बिल्कुल। हम्म, 8th 9th 10th 11th, तो ये फिर कहाँ किसका आ पार्टनर गया, वाला सप्तम। सप्तम किसका आ गया, सप्तम आ गया बड़े है भाई बहन, पिता पिता का, का बड़े बड़ा भाई, भाई का। मतलब हमारा मेरे ताऊ सप्तम जी, पिता के बड़े भाई का। मेरे ताऊ जी ना, ऐसे निकल। हम्म, और आपने पूछ लिया कि मेरे बॉस के दुश्मन बताओ, मेरे बॉस के दुश्मन बताओ, बॉस के दुश्मन। ओके। बॉस का दुश्मन कैसे बताओगे, हम्म, मेरा दुश्मन कहाँ से देखता हूँ मैं, मैं ये देखो, अपना। छठे भाव से, हाँ, शत्रु, छठे भाव से शत्रु, है ना, हाँ। मेरा ओके। शत्रु छठे भाव से। शत्रु बॉस छठे का, भाव से। बॉस का दुश्मन कहाँ पर होगा, बॉस कहाँ से देखना है, बॉस का वो नहीं याद है। कर्म भाव 10th हाउस से। 10th हाउस से भी देख सकते हैं। और मान लिया बॉस हम हाँ, देखते हैं कहीं जहाँ भी आपका सूर्य प्लेस्ड होगा चार्ट में, वहाँ से। है ना, जहाँ भी अगर सूर्य ओके। प्लेस्ड है आप वहाँ से क्या काउंट कर लो, अब वहाँ से काउंट करो, सिक्स, एक मान लो मेरा सूर्य भी यहीं पर षष्टम, है, 6th हाउस। तो मैंने 1 2 3 4 5 ये रखा। शायद मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी ना कि कर्म से छठा हमेशा परेशानी देता है ना, कर्म से कर्म में। छठा, क्योंकि हाँ, वहाँ पर तो शत्रु तो होंगे, वो रोग बॉस ऋण ही हो शत्रु होंगे, सकता है। बॉस को। ठीक है ना। अब ये चीज़ बताने का राइट। मेन मकसद क्या था, ज्योतिष में चीज़ें बहुत क्लियर कट नहीं अवेलेबल, ठीक है ना, ज्योतिष में मेजरली जो चीज़ें अवेलेबल है दे आर नॉट वेरी क्लियर, आपको अक्सर अपना दिमाग लगाकर चीज़ों के नए फॉर्मूले क्रिएट करने पड़ेंगे, तब आप किसी कंक्लूजन पर निकलोगे, अदरवाइज आप भी कंफ्यूज रहोगे कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं कैसे देखूं, ज्योतिष इसका सवाल कैसे, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया फॉर्मूला क्रिएट कर कर उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे कि इसका सवाल कैसे देखूं, उसका सवाल कैसे देखूं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमने देखनी थी, एक चीज़ ना मैंने और आपको बतानी थी, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। आपने लॉर्ड वाला वो पढ़ा, किसका लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है, पढ़ा है। पढ़ा था, ठीक है। एक बार ना एक चार्ट में आते हैं, देख लो, अब ना होमवर्क बढ़ जाएगा आपका, आप इस ही चार्ट से बहुत कुछ देख सकते हो, ठीक है। शुरू हम करियर से करते हैं, क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैं इस जातिका का चार्ट लगा लेता हूँ, तो हाँ इसका चार्ट लगा लिया, देखो इसके कर्म ये भाव इसका ये आ गया, सूर्य राहु बैठे, है ना, तो देखो मंगल की मूल त्रिकोण है ना, तो कर्म स्थान में ये इंसान कैसा होगा, बड़ा फायरी होगा, बड़ा ओवर थिंकिंग करने वाला, पर बहुत ही काम को लेकर वर्कोहॉलिक होगा, देख लिया हमने ना? काम को लेकर बड़ा पैशनेट होगा। फिर इससे सेकंड जाए, इससे सेकंड तो इसका धन हो गया, कर्म का धन, कर्म से मिलने वाला धन कैसा है, शुक्र वाला, शुक्र वाला है ना, कर्म से मिलने वाला शुक्र का, और शुक्र की ही राशि भी है वृष राशि, है ना, तो इस ये जाति का देखो, इसके दशम में सूर्य, ये सूर्य तो बैठ गया दशम में, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट पार्शियली गवर्नमेंट जॉब में तो है, पर इनका धन एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू आ रहा है, तो मतलब ये पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है, ये एक सेमी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसका धन कहाँ से आ रहा है, शुक्र से आ रहा है, शुक्र किसको बताता है, प्राइवेट, प्राइवेट। ओके। इस तरीके से भी दे सकते हैं। सूर्य के साथ राहु बैठा है, इसलिए इसको गवर्नमेंट जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स आई, कंफ्यूज रही, क्लियर नहीं रही, ठीक है। अब इसका धन, धन कहाँ से देखा, कर्म का धन हमने कहाँ से देखा, दूसरे भाव से, अब कर्म का बल देखना है, कर्म का बल कहाँ से देखेंगे, तीसरे भाव, यहाँ से, थर्ड से तीसरे भाव से, कर्म से थर्ड में, कर्म का बल में क्या है, बुध बैठा है, और बुध देखो किस में है, षड बल में वीक है, बहुत वीक है ना, तो भाई इसको ये चीज़ परेशान करती है, क्या परेशान की,
इसकी नींद से एसोसिएटेड इसको प्रॉब्लम आई इस जाति का, ठीक है। इसकी लाइफ में कह लो बहुत सारे ट्रैवल्स बढ़ गए, ये हाउस भी ट्रैवल्स को बताता है ना। तो इसके बल में ये वीकनेसेस आई, सबके साथ रहकर भी ये खुद को अकेला फील कर रही है, आइसोलेटेड फील कर रही है, ये भी चीज़ हमने देखा। कर्म से हमने कहाँ पर गए, कर्म से थर्ड गए। थर्ड गए। कर्म का फल क्या होगा, आइसोलेशन मिली, भाग दौड़ मिली, और क्या मिला, कहीं ना कहीं इसमें स्पिरिचुअलिटी भी, ये भाव स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ ये भगवान पर भरोसा करने वाले इंसान है, कोई बात नहीं, भगवान चीज़ों को तो देखो हमने कहा कितना कुछ निकाल लिया, बल भी निकाल लिया। अब कर्म से चतुर्थ गए, कर्म से चतुर्थ क्या हो गया, कर्म का सुख, क्योंकि चतुर्थ भाग सुख का होता है ना, कंफर्ट का होता है ना। तो सुख में इसका क्या आ गया, 4 नंबर राशि, 4 नंबर राशि परिवार की होती है बस। हाँ, हम कह सकते हैं कि कर्म इन्होंने जो काम किया, कुछ समय अपने परिवार के साथ रही, 2-3 साल, मतलब ट्रैवल करती थी, जहाँ रहती थी अपने इन लॉज के यहाँ पर आती थी काम करने। ये देखो कर्म से कहाँ गए हम, चतुर्थ, कर्म का सुख क्या आ गया। अब देखो कर्म से पंचम गए, पंचम क्या होता है, बल, संतान, विवेक। हाँ, ये वैसे धन का भी भाव आ गया, सेकंड भाव धन का भी है, और यहाँ पर किसका भाव आ गया, 5 नंबर राशि, तो संतान का भी आ गया। तो भाई देखो सूर्य राहु के साथ है, तो सूर्य पर इसके अंदर क्या इफेक्ट देगा, कि सूर्य की राशि है ना, इसके ऊपर भी तो इफेक्ट देगा। तो भाई हाँ, संतान से थोड़े से दूर हो गई थी, राहु ओवर थिंकिंग दी, मतलब संतान से दूर होकर इंसान परेशान ही होता है अक्सर भाई, काम के चक्कर में ये संतान से दूर हो गई थी, ठीक है ना। और क्या हुआ, ये धन का भाव भी, ठीक है। और ऐसे कोई और प्रेडिक्शन आप भी निकालो। हम कर्म से पंचम, कर्म का एसोसिएशन कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस से भी कर सकते हैं, कर्म के एसोसिएशन किससे कर सकते हैं, उसके एंटरटेनमेंट, ये भाव एंटरटेनमेंट, नॉलेज, पिछले जन्म से एसोसिएटेड, प्रारब्ध से एसोसिएटेड चीज़ें, इससे भी कर सकते हैं। तो इसका लिंक ऐसे कर सकते हैं। अब आगे कर्म, कर्म से छठा, कर्म में मिलने वाली प्रॉब्लम देखो, बुध, कर्म से इसका छठा क्या आ गया, बुध की मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण पर अधिक प्रभाव होगा। बुध देखो षटबल में वीक है, वीक है, हाँ, है ना, लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़े, है ना। ये छठा हो गया। कर्म से सप्तम क्या होगा, पार्टनर, कर्म से सप्तम क्या होगा, कर्म से सप्तम, कर्म में पार्टनरशिप, पार्टनर, है ना। तो देखो केतु बैठा है, तो कर्म में पार्टनरशिप तो परेशान करेगी, ये कर्म में इसको कोई पार्टनरशिप नहीं मिलेगी, अकेले इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा, थोड़ा अकेलापन भी काम में मिलेगा इसको, लोनलीनेस फील होगा। हाँ। अब जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये बड़ी जर्नल बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें दशा का इफेक्ट अलग से वो आप अपने आप देख लोगे, अपने हिसाब से, है ना। अभी तो सिर्फ हम एक जर्नल पर्सपेक्टिव भवत भावम, एक भाव को लेकर उसका इन्फ्लुएंस बाकी भावों पर क्या होता है, ये बहुत भाव होता है। देखो कर्म से अगर हम सहमत जाए तो ये बिजनेस को भी बताता है, तो भाई बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है केतु है, भाई ऐसा हो कि इसने बिजनेस में पैसा लगाया हो, तो मे बी इसको इतना प्रॉफिट ना हुआ हो ना, तो इसके घर वालों का एसोसिएशन भी तो आता ही है ना। 7 नंबर राशि, 7 नंबर राशि भी किसको बताती है, पार्टनर को बताती है। मे बी इसने अपने हस्बैंड्स के साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया हो, वहाँ पर केतु है, वहाँ पर भी इसको आइसोलेशन, अकेलापन मिला हो, कि मैं ही अकेली मेहनत कर रही हूँ, ये वगैरह। फिर देखो कर्म से अष्टम, कर्म से अष्टम भी तो परेशान करेगा, दुख स्थान है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। और देखो शनि इसका वक्री है, शनि षटबल में ज़रूर मजबूत है, शनि वक्री है। वक्री शनि क्या होता है, इसका शनि का चेष्टा बल बढ़ जाएगा। अब शनि का चेष्टा बल बढ़ गया, डिलेज बढ़ जाएंगी, अचानक से कोई काम आया वो डिले हो गया, डिसअपॉइंटमेंट मिल गई, भाई मैंने सोच कर रखा था प्रमोशन हो जाएगी, प्रमोशन हुई नहीं। जैसे गवर्नमेंट जॉब से अष्टम देखो, इसको सडनली इनको 2 या 3 साल बाद पता लगा कि इसकी सर्टेन पोस्ट के ऊपर ज्वाइनिंग हो गई थी, गवर्नमेंट जॉब मतलब सिलेक्ट हो गई थी, वो चीज़ भी तो इनको मतलब नुकसान ही हुआ, है ना। 2 सालों के बाद पता लग रहा है कि इनकी सिलेक्शन हो गई थी, और ये चिट्ठी को कहीं रख कर बैठ गई थी, और 2 सालों बाद याद आया, तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, मतलब हाथ आया भी भाग्य छीन गया, ऐसा डिले, डिसअपॉइंटमेंट, डिजीज से भी नाता होगा इसका, ये भी
कह सकते हैं। मतलब शनि तो डिसअपॉइंटमेंट देता ही, वक्री शनि उससे भी ज्यादा वो चीज बढ़ाता है। परेशान करेगा ना वो इनकी लाइफ में। हाँ। और देखो इसका पंचम भाव केतु और मंगल से पाप कर्तरी में भी आ गया है ना, ये तो और बुरा हो गया। केतु यहाँ पर और यहाँ पर मंगल है, तो ये तो पंचम भाव पाप कर्तरी में आ गया ना। पाप कर्तरी समझते हो ना आप? या केतु और मंगल दोनों पाप का ग्रह के पाप बीच ग्रहों में के बीच में कोई भी एक और प्लेनेट आ गया, पंचम एक भाव आ और गया, तो planet पंचम भाव तो आप तो मतलब बहुत कुछ पाप अच्छा करता रिजल्ट रहेगा, नहीं कर पा रहा हो, नहीं देगा। है ना। अब ये देखो कर्म से नाइन्थ क्या होगा, कर्म का भाग्य, इसमें वरम का मंगल आ भाग्य होते। गया। मंगल आ गया मतलब शत्रुओं से लड़ने की पावर आ गई, करने की पावर देगा वो। है ना। शत्रुओं से लड़ने की पावर आ गई, और देखो पर साथ में क्या आ गया, भाग्य साथ देगा। मंगल यहाँ पर गुरु की मूल त्रिकोण है, तो ये इंसान नॉलेज से ही मार देगा। देखो गुरु अष्टम में, इसके पास ऐसी नॉलेज होगी, ज्ञान होगी, सामने वाले को तर्क नहीं आएगा, है ना। तो मंगल यहाँ पर बैठा है, ठीक। अब गुरु देखो, गुरु इसका मूल गुरु की मूल त्रिकोण जरूर यहाँ पर गुरु भी अष्टम में चला गया, अष्टम में चला है ना। गया। तो गुरु का भी इफेक्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा और ये नहीं नहीं कह है वो सकते तो। कि काउंसलिंग नहीं कर पाएगा ये इंसान, मतलब हम्म, चीज़ें वो बैठ कर रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ ना कुछ हम्म, बोल जाएगा, हम्म। सडनली इसके मुंह से कुछ ना कुछ सडन निकल जाएगा, सडन हाँ। ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कर्म का भाग्य मंगल, सडन इवेंट्स, और मंगल ही मूल त्रिकोण है कर्म का, तो इफेक्ट इसका तो ज़्यादा रहेगा। आप समझ रहे हो, मंगल की मूल त्रिकोण, और मंगल खुद कहाँ पर बैठ गया, छठे में बैठ गया, दुश्मनों के भाव में बैठ गया, है ना। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया, भाग्य इतना साथ क्यों नहीं दे रहा, कि कर्म का लोड दुख के स्थान में बैठ गया, और भाग्य से एसोसिएटेड है वो, कर्म का भाग्य है। कर्म से दशम, कर्म से दशम क्या आ गया, चंद्रमा। कर्म का कर्म हम यही कह सकते हैं, कर्म का कर्म। चंद्रमा एसोसिएटेड है, चंद्रमा सप्तम में, चंद्रमा वैसे अच्छा नहीं माना जाता है ना, ऐसा नहीं इंसान मानते, ज़्यादा स्टेबिलिटी जॉब नहीं चेंज होती है। कर, ज़्यादा जॉब चेंज करता है, स्टेबिलिटी ये बहुत पढ़ा चेंज हमने, करता है। है ना। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मूड के हिसाब से जॉब करता है। हम्म, तो चंद्रमा है तो भाई कर्म से कर्म क्या, चंद्रमा बच्चों को भी बताता है, तो हाँ बच्चों को बढ़ाती हैं, हम्म, टीचर हैं। हम्म, कर्म का कर्म क्या आ गया, जहाँ पर बच्चों हम्म। की इन्वॉल्वमेंट होगी। कर्म से 11th देख लो, कर्म का प्रमोशन, कर्म से प्रमोशन 11th यह है कि गुरु आ गया, तो हाँ इतना काम कर कर बस ये हो जाएगा कि ज्ञान बहुत अर्जित कर लेंगे, बहुत अच्छे कर। सीखने को इनको बहुत कुछ, इनका एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है ना जी। हम्म, हम्म, मतलब इस इंसान को गुरु जैसी नॉलेज मिल जाएगी। और शनि हम्म, की मूल त्रिकोण है, शनि कहाँ का लॉर्ड है, पंचम का, ये भी तो नॉलेज का स्थान है, हायर हाँ, एजुकेशन का, और वहाँ पर गुरु जाकर बैठ के, तो इस इंसान की हायर एजुकेशन भी अच्छी हो सकती है, हायर एजुकेशन, हाँ काफ़ी अच्छी हम्म, इनकी हायर एजुकेशन। कर्म से 11, कर्म के में वृद्धि, है ना। हम्म, तो गुरु हम्म, जैसे कर्मों में वृद्धि, काफ़ी सारे हम्म, टीचर्स, पर देखो शनि की मूल त्रिकोण है तो ये परेशान भी करेगी इनको, उतना उसका हम्म। जितना ये मेहनत एफर्ट्स टीचर के कामों में करेगी उतना इसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्यों, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। शनि की राशि, हाँ, शनि की मूल शनि त्रिकोण, की राशि। वो डिले करेगी, डिसअपॉइंटमेंट देगी। इसका देखिए। एक एग्जांपल बताता हूँ, इनको बहुत अच्छा इन्होंने कुछ अपने काम किया था, पर इनको क्रेडिट नहीं हम्म, मिला, क्यों हम्म, नहीं मिला, शनि की मूल त्रिकोण। हम्म। कर्म से 12th चले जाओ, कर्म से 12th चला गया, कर्म 12th की हानि, वो भी कर्म कर्म की के हानि। लॉसेस, वहाँ पर लॉस, बुध और बैठ बुध गया, बैठा है। बुध बैठा, और बुध बुध बैठा षडबल है वीक है, और बुध वो तो षटबल में लाइफ वीक है। लॉन्ग इनको परेशान करेगा, करेगा ही करेगा। ठीक है। तो ये मैंने एक भाव को अन्य भावों से एसोसिएट कर कर कुछ रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करी। अब आप समझ पाए कि कितना ब्यूटीफुली हम हम्म। एक भाव को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या राइट राइट। है ना। आपके पास का क्लाइंट आ गया, अपने क्लाइंट के अलग अलग पॉइंटर्स पहले लिख लिए प्रैक्टिस के लिए, अब आपको पता है कि ये पॉइंट ज़्यादा हाईलाइटेड है, आपने इसको मेजरली नोट किया, मेजरली ये लिखे। वाला पॉइंट देखो जरा, मंगल की मूल त्रिकोण, ये देखो हम्म। मूल त्रिकोण कितनी है, गुरु की, शनि की, ओके। यहाँ पर चलिए। देखो ज़्यादा प्रभाव होगा, चंद्रमा का प्रभाव भी आपको दिखेगा, चंद्रमा, हाँ, चंद्रमा का प्रभाव भी दिखेगा, तो आप ये चीज़ें कह सकते हो इस इंसान, ओके। ठीक है। अब हम करते हैं, अब एक होमवर्क इस चार्ट से रिलेटेड है, आप अपना चार्ट खोलना बाद में,
अपने चार्ट के ऊपर आप दशम से लगाकर देखना किसी भी भाव से, क्योंकि आपको अपनी लाइफ का तो अभी तक पता ही है। या ऑफ भवत भाव, कोर्स। आप खुद के ऊपर भवत भावम लगाकर देखना, ठीक है जी। ओके। चलो अब हम बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने पढ़ा था लास्ट में परिवार के साथ मिलकर काम करना, सही था ना? कि माता के साथ काम करेंगे तो कैसा होगा। वैसे ही अब एक बार और देखते हैं। ये ना थोड़ा सा गलत सा बन रहा है, तो बस सीखना ही है। चलो सबसे पहले आज हम देखेंगे शेयर मार्केट। ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं बस, ठीक है। आपके पास बड़े क्लाइंट आएंगे और वो कहेंगे शेयर मार्केटिंग का हमें बताएं, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में ये सब चीज बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। शेयर मार्केटिंग में ना एक तो सबसे पहले किस किस चीज़ की एसोसिएशन आपको दी बताओ। पैसे की, धन की। कौन से भाव का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा आपको सबसे पहले? सेकंड हाउस, सेकंड हाउस का मिलेगा, है ना जी। वृद्धि का मिलेगा, सेकंड हाउस का, 11th हाउस पैसे का की। भी मिल सकता है, फिफ्थ हाउस का मिलेगा, 5th हाउस का भी मिलेगा, 12th हाउस का भी मिलेगा। नहीं, लॉसेस। 8th हाउस का मिलेगा, ओके। ठीक है जी। सडन, सडन वाला, हाँ। 11th हाउस का भी मिलेगा, गेन्स। वृद्धि, गेन्स। हम काम कर ही क्यों रहे हैं? गेन्स के लिए कर रहे गेन्स के लिए क्या? हैं। शेयर मार्केटिंग करते क्यों? गेन्स के लिए। किसके गेन्स के लिए? पैसे के लिए। उसमें हम अब क्या पैसे लगाते के हैं? फिफ्थ हाउस, अपना विवेक लगाते हैं, विवेक। ठीक है ना। आप देखोगे ये वाला हाउस, ये वाला हाउस, ये वाला हाउस और ये वाला हाउस, आप इसको अगर ऐसे जोड़ोगे ना तो आप देखोगे हर भाव में, मेरा वाला चार्ट थोड़ा ना गंदा बन गया, हर भाव में ना 4 भावों का डिफरेंस है। 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, सॉरी 8th पर आना था हमें ना, 9th पर नहीं आना था। ये गंदा बन गया, इसको इरेज करूँ, दोबारा से बनाऊँ? चलेगा, चलेगा इतना? प्रॉब्लम नहीं, बस हमें सेकंड हाउस से, सॉरी सेकंड हाउस से ही सारे भाव, सेकंड हाउस का बहुत भावुक करना है। सेकंड हाउस से फिफ्थ वाला, फिफ्थ, सेकंड हाउस से 8th और सेकंड हाउस से 11th देखना है ना। 2 मिनट अब बना ही लेते हैं, इसमें बना। जाएगा इतना। तो बेसिकली जब भी आप करते हो, उसमें आप करते क्या हो? बेसिकली आप करते हो पैसा देखते हो। जब भी आप शेयर मार्केट में कहीं भी पैसा लगाओगे, आपका एक ही मकसद होगा, प्रॉफिट कमाना। क्लाइंट आएगा आपसे ये पूछेगा कि क्या मुझे पैसे का इन्वेस्टमेंट फला फला में करना चाहिए। अब इसमें भी श्वेता जी 2 तरीके के लोग आएंगे। कैसे कैसे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले। कुछ कहेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, कुछ कहेंगे लॉन्ग टर्म करना, ठीक है। एक तो सेकंड भाव आएगा, एक तो फिफ्थ भाव, एक 8th भाव और एक 11th भाव। जब आप इनका वो एक ऐसे करके ना इसका स्क्वायर बना देना, रेक्टेंगल सा बना लेना। जब ये रेक्टेंगल बनेगा ना, आप कहोगे कि हर भाव में 4 4 का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ बस याद रखने वाली है। और देखना आप कि 8th भाव को क्यों लिया है? 8th भाव सडन को बताता है। ये तो सडनली प्रॉफिट हो जाएगा या तो सडन लॉस भी हो सडनली जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए हमने 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद हम लेते हैं बेसिकली कौन कौन से प्लैनेट आएंगे, कौन कौन से प्लैनेट आएंगे। आप बताओ कौन कौन सा प्लैनेट आ सकता है? बुध, बुध आ सकता है, राहु आ सकता है। बुध भी हो सकता है, बिल्कुल। बुध भी, राहु भी, और ये मेजरली यही दिखा रहे हैं। चंद्रमा आएगा, विवेक, चंद्रमा भी आएगा, फ्लोइंग, पैसे की फ्लोइंग, तो चंद्रमा आएगा। चंद्रमा आएगा। चंद्रमा आपने देखा ना, चंद्रमा कैसा होता है? चंद्रमा
अपनी हम्म, कलाएं बदलता है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, ऐसा ही होता है। तो बड़ा होता है, हाँ, राइट। चंद्रमा अपनी हाँ। कलाएं बदल देता है। तो अगर आप देखोगे ना, हम्म, चंद्रमा ये भी देखोगे ना, मार्केट कभी अप जा रही है कभी डाउन जा रही है, चंद्रमा की तरह चेंज हो रही है। हम्म, हम्म, और आप चेंज इनके होता स्थिर है। कारक नोट करोगे ना, यहाँ का स्थिर कारक गुरु है, हम्म, यहाँ का स्थिर कारक गुरु है, हम्म, यहाँ का स्थिर कारक गुरु का, तीन का तो हम्म, स्थिर कारक क्या है, गुरु, तो गुरु भी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है गुरु ही है। ना। अष्टम का शनि है। हम्म, तो आप कहेंगे कि लॉन्ग टर्म हम्म, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम बीच में शनि की इन्वॉल्वमेंट भी मानेंगे, सॉरी, शनि की, हम्म, हम हम्म, शनि की इन्वॉल्वमेंट भी मानेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो गुरु और शनि, ठीक है। अब हम्म, आपके पास दो तरह के लोग आएंगे कि मैम डेली की लगा रहे हैं हम, कुछ हम्म, डेली की इन्वेस्टमेंट, कुछ आएंगे हम्म, मैम हम वीकली का हम्म, लगा रहे हैं, ठीक है। हम्म, कुछ आएंगे मैम हम मंथली लगा रहे हैं, मंथ मंथ का कर रहे हैं, ओके, मैम हम ओके, एक साल में कितनी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। हम्म, तो बेसिकली उसके लिए तो चलो आप दशा भी देखोगे, मैं ये बड़ा ही बेसिक सी चीज़ है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, पर आप देखोगे उसका बुद्ध भी देखोगे हम्म, आप। ये हम्म, तो हो गया, अब साथ साथ में इसको इरेज करना पड़ेगा, मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, हम्म, क्योंकि ये तो आपने बेसिक बेसिक देख लिया कि उसके ये भाव एक्टिव हुए पड़े हैं किसी तरह से, दशाओं से, किसी भी तरह से ना, अगर नहीं हुए हैं और उसके बाद ना एक और चीज़ है वो मैं लिखवा ही देता हूँ। जिस भी ग्रह की मूल त्रिकोण, जिस भी ग्रह की मूल त्रिकोण हम्म, एट्थ में होगी, जिस भी ग्रह की हम्म। मूल त्रिकोण एट्थ में होगी, जिस भी ग्रह का मूल त्रिकोण एट्थ में। है ना, जिस भी ग्रह की मूल त्रिकोण एट्थ में होगी हम्म, और उसका कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन इलेवेंथ से या फिर सेकंड हम्म, से बन रहा है, किसी भी हम्म, प्लैनेट की, किसी भी प्लैनेट की हम्म, मूल त्रिकोण अगर एट्थ हाउस में है, मान लो यहाँ पर जैसे हम्म, कर्क लगन में यहाँ 11 होती है, हम्म, 11 नंबर की राशि होती है ना, किसकी राशि है, शनि, हम्म, कहीं ना कहीं से शनि का कनेक्शन सेकंड हाउस से हम्म, या फिर 11th हाउस से बन रहा है, हम्म, तो यह हम्म, नुकसानदायक होता है। मतलब ऐसे जातक को हम कहेंगे नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, अगर शनि का कनेक्शन कहीं ना हम्म, कहीं यहाँ पर किसी प्लैनेट के थ्रू 11th हाउस या सेकंड हाउस से हम्म, बन जाए, तो वो क्या होगा, वो हम्म, जातक के लिए नुकसानदायक होगा। हम्म, और ऊपर से हम्म, प्लस दशा तो हम हमेशा ही देखें कि भाई उसकी कहीं दशा में बैंड तो नहीं बजी हुई है, अगर दशा उसकी बुरी चल रही है हम तो उसको इन्वेस्टमेंट ना डेली कहेंगे ना मंथली कहेंगे ना ईयरली कहेंगे, अगर दशा अच्छी नहीं चल रही है तब तो हम उसको हम्म, सीधा ही क्रॉस कर देंगे, हम्म, ठीक हम्म, है ना। तो फॉर्मूला क्या हुआ, सबसे पहले उसका दूसरा पंचम अष्टम और 11th हाउस देखो, क्या वो स्ट्रांग है, हम्म, कहीं एट्थ का हम्म, कनेक्शन 11th और सेकंड से तो नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तब भी ना कर हम्म, दो। फिर उसकी दशा चेक हम्म, करो, अगर दशा सपोर्टिव है तो हम हम्म, कह सकते हैं आप इतने से इतने समय के लिए कर लो, अगर दशा भी नहीं सपोर्टिव है हम्म, फिर हम क्लियर कट नो हम्म, करेंगे। दशा अच्छी है, हम्म, उसके सेकंड फिफ्थ एट्थ हम्म, 11th में भी अच्छा कनेक्शन है, तो हम उसको रिकमेंड हम्म, कर सकते हैं शेयर मार्केट के लिए, ठीक है ना। हम्म, हम्म, तो ये था शेयर मार्केटिंग वाला, ठीक। अब हम करेंगे विदेश हम्म, यात्रा वाला। हम्म। अब आप बताओ विदेश यात्रा कैसे होती है, कौन कौन से भाव से इन्वॉल्वमेंट होगी। थर्ड हाउस, सॉरी, थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस, विदेश। थर्ड हाउस, और शॉर्ट टर्म ट्रैवल के लिए सेकंड थर्ड हाउस देते हैं। और विदेश के लिए, आउट ऑफ कंट्री विदेश सेटल होने के लिए 12वां भाव देखते हैं। और थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रैवल के लिए 9वां भाव देखते हैं। ठीक है, कुछ हद तक तो आपने सारा ही सही बताया। आप एक और बेसिक सी चीज़ है, ये तो पता ही होनी चाहिए, कोई भी इंसान घर से दूर कब जाएगा, हम्म,
पढ़ने के लिए जाएगा, पैसे कमाने, पैसे पढ़ने के लिए कमाने पैसे जाएगा, कमाने। है ना, बस वृद्धि के लिए। वृद्धि के लिए। अच्छा। आप जितने भी लोग चेक करो जो बाहर गए होंगे ना, उसका कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं से उस जातक का फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड मिलेगा, चौथा भाव पीड़ित मिलेगा। हाँ, चौथा पीठ मिलेगा, वहां पे कोई ना कोई पाप ग्रह रहेगा। और ज्यादातर केतु का प्लेसमेंट ये बताता है कि वो घर से दूर जाएगा। हम्म, हम्म, केतु का भी हो सकता है, किसी का भी। हम केतु केतु का। वाला जो बंदा होगा ना, आप देखना, वो उससे पूछना आप अपने कि स्कूल हाँ, लाइफ में तुम अकेले रहते थे, क्या तुमने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई हाँ, की है, घर वालों से उस समय में कैसा था तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट। तो वो जातक अक्सर आपको ये कहेगा कि हाँ, मैं थोड़ा सा अकेला रहा ऑफ कोर्स। हूँ। ये चीज़ें हमको हम्म। मैच होती दिखेंगी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो एक थर्ड हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी, और क्या था, कहा था, नवम। नाइन्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी। नाइन। ठीक है, और द्वादश, द्वादश। ट्वेल्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी, हम्म। हम्म। और हम्म, और लगन भी हो सकता है। नहीं, चलो देखते हैं। ओके। अगर पहला फॉर्मूला लिखो, पहला चीज तो ये, फोर्थ भाव पीड़ित होना चाहिए। अगर कोई फॉरेन सेटलमेंट देख रहा है, किसके लिए, सेटलमेंट के लिए, अब घूमने जा रहा फोर्थ है फिर भाव तो हम नहीं पीड़ित होना कहेंगे, चाहिए। है ना। ओके। अगर अगर कोई फोर्थ। कोई पूछ रहा है कि मैं यार कनाडा में जाकर परमानेंट सेटल हो जाऊं, हम पहले देखेंगे उसका चौथा भाव पीड़ित है, यहाँ से हम्म। देखना शुरू करेंगे। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, कहीं से टेंथ भाव का या टेंथ के लॉर्ड का कनेक्शन, किसी तरीके का कनेक्शन हम्म। ट्वेल्थ भाव से बन रहा है, हम्म। या फिर दशम भाव का लॉर्ड ट्वेल्थ में, एट्थ मतलब भाव दशम से बन का। रहा है। हाँ, दशम का ट्वेल्थ से कनेक्शन होना चाहिए। दशम का या तो ट्वेल्थ से हो जाए या तो एट्थ से हो जाए। हम्म। अब कहोगे एट्थ से कैसे, हम्म। है ना। देखो, टेंथ की वृद्धि, टेंथ की वृद्धि कहाँ से एसोसिएटेड है, टेंथ की वृद्धि। टेंथ से नवम। टेंथ से नवम। और टेंथ टेंथ से से, नवम हमारा एट्थ हाउस होता है। कि टेंथ से, इस। हाँ, अगर आप देखोगे ना, टेंथ से काउंट करेंगे ये इलेवेंथ हाउस आएगा, और लगन से काउंट करेंगे ये तो एट्थ हाउस का आएगा। ठीक है जी। हम कह रहे हैं कि इसकी कर्म में वृद्धि, या तो उसकी कोई प्रमोशन वगैरह हो गई, भाई उसका सडन से कहीं दूर जाना पड़ रहा है उसको, सडन से दूर जाना पड़ रहा है। तो ये भी तो सिचुएशन होती है कि किसी का कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जो उसने किसी यूनिवर्सिटी का क्लियर कर लिया, वहाँ से उसको स्कॉलरशिप मिल गई, है ना, तो उसको वो वहाँ चला गया। वैसे स्कॉलरशिप वैसे फिफ्थ से भी देखते हैं, चलो हम वहाँ ना जाएं, यहीं पर रहें। तो अगर आपको टेंथ भाव का लॉर्ड कहीं पर ट्वेल्थ से कनेक्शन या फिर एट्थ से कनेक्शन दिखे, तो आप कह सकते हो कि हाँ, आप विदेश जा सकते हो। ठीक है। एक ना, अगर ट्वेल्थ भाव का कनेक्शन, ट्वेल्थ भाव मतलब ट्वेल्थ राशि का भी हो सकता है, ट्वेल्थ में बैठे प्लैनेट का भी होता है। तो ट्वेल्थ का कनेक्शन कहीं से किससे बन जाए, थर्ड भाव से बन जाए, तो आप वहाँ पर आ जा सकते हो, ओके। आ जा सकते हो, जाना क्योंकि ये सकते। शॉर्ट टर्म ट्रैवल को बताता है ना, थर्ड हाउस, आना जाना, हम्म। है ना। देखो जा, ये क्या आ गया, फॉरेन का सुख कहाँ पर आ गया, इसके ट्रैवल में, फॉरेन ये आ गया ट्वेल्थ हाउस, इसका सुख एक दो तीन चार, फॉरेन का सुख कहाँ आ गया, इसमें थर्ड में, एक दो तीन चार, फॉरेन का सुख। मतलब ये इंसान जाता है, छोटा छोटा ट्रैवल करता रहेगा, क्यों करता रहेगा, फॉरेन के आने जाने का। ऐसे लोग क्या होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, मूवी एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्स प्लेयर, जिनको खेलने के लिए आना जाना पड़ता है,
अब देखोगे उनके 12th का कनेक्शन कहीं ना कहीं कहाँ बना होगा, जिनको निकले आने जाने पर। यहाँ बना हुआ। ठीक है जी। फोर्थ क्या होगा? ओके। 7th भाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी विदेश में सेटलमेंट करवा देता है। हाँ जी, इसका कनेक्शन भी विदेश से। 7th का कनेक्शन कहीं 10th से बन जाए, 7th का कनेक्शन, 7th भाव का कनेक्शन कहीं से कहीं किससे बन जाए? 10th हाउस से। 7th हाउस का कनेक्शन 10th हाउस से या फिर 12th हाउस से बन जाए, ये भी हमारे क्या है, हमारे फॉरेन में सेटल करवा सकता है। ठीक है जी। 5th फॉर्मूला आया। आप कहते, कुछ लोग कहते हैं मैं क्या घूमने जाऊंगा, मैं यूरोप घूमने जाना चाह रहा हूँ, है ना, मैं ज़िंदगी में एक बार वहाँ घूमने जा रहा हूँ, क्या मैं घूम पाऊंगा? ऐसे लोग भी तो आएंगे आपके पास, है ना, सिर्फ घूमने जाना चाह रहे हैं। तो आप देखो उसका कहीं ना कहीं सेकंड भाव, 11th हाउस, 9th हाउस, ठीक है ना, ये भाव एक्टिव होंगे तब वो कहेंगे विदेश यात्रा हो जाएगी, विदेश ओके। यात्रा, सेकंड, 11th, 9th। ओके। है ना। सेकंड भाव क्या होता है? धन का, फैमिली के साथ जाना, है ना, ये भी उसको कुछ पैसे मिले हैं और वो फैमिली के साथ घूमने जाना चाह रहा है, तो भाई ये वाला भाव एक्टिव होगा। 11th हाउस भी किसको बताता है? वृद्धि को, है ना, इस अकॉर्डिंग भी घूमने जा सकता है। 9th हाउस वाला ट्रैवल वैसे यात्राओं वाला कौन सा होता है? ये होता है धार्मिक यात्रा वाला, है ना, और ये लॉन्ग यात्रा भी कहा जाता है 9th हाउस को, लॉन्ग दूरी की यात्रा, ज़्यादा दूर की दूरी की यात्रा। यात्रा, तो भाई ऐसा भी हो सकता है इंसान लॉन्ग दूरी की यात्रा। तो वो कह रहा है कि अगर वो यात्रा, छोटी मोटी यात्रा देख रहे हो तो हाँ, सेकंड, 11th, 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट में आपको दिखेगा कुछ चार्ट्स में। ठीक है जी। आपने इतना इतना देख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। हाँ, भाव प्लैनेट कौन से होंगे ये बताइए। अच्छा, प्लैनेट कौन कौन से होंगे? हाँ, आपको राहु दिखेगा, विदेश के का। आपको राहु की बड़ी ओके। इन्वॉल्वमेंट मिलेगी विदेश में। राहु। और मेजरली तो राहु ही आपको विदेश पहुंचा सकता है, वैसे तो मेजरली विदेश, राहु हाँ, केतु। और और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं पर हम मेजरली राहु को कह सकते हैं। अब देखो 10th का, जो भी 12th का लॉर्ड होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब 12th का लॉर्ड अगर बुध है तो भाई आप पढ़ने लिखने से एसोसिएटेड जा सकते हो, है ना। गुरु है तो भाई आपकी वहाँ पर सेटलमेंट ही हो जाएगी, आपका परिवार, आपका संसार वो हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपका 10th का लॉर्ड। अब अगर आप 10th का लॉर्ड शुक्र है ना, तो उसकी एसोसिएटेड भाई आप काम से, इन सब चक्करों में, बिजनेस के चक्कर में ना कुछ ऐसा जा सकते हो। अब हर एक इंसान के जाने का पर्पस अलग है ना, कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ सेटल है, वो भी सेटल होना चाह रहे हैं। तो ओके। कोई एक स्पेसिफिक प्लैनेट को नहीं आप ले सकते, है ना। आप ओके। तो जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे ले जाते हैं, जैसे कोई गुरुद्वारा जी ने, किसी गुरुद्वारे ने स्पॉन्सर किया है किसी को कि आप वहाँ पर आएँ, वहाँ पर सेवा करें, आपको सैलरी भी मिलेगी, आप वहाँ पर आकर गुरुद्वारा साहब की संभाल भी करें। तो उसमें देखो गुरुद्वारा साहब कहाँ से देख रहे हो, रिलीजियस चीज़ें कहाँ से देख रहे हो, तो उसका तो रिलीजियस ट्रैवल हो गया ना, साथ में उसका विदेश में हाँ, तो सेटलमेंट भी वो हो गया, धार्मिक ट्रैवल हो गया, उसका गुरु देखना होगा। गुरु भी देखना होगा। और गुरु देखना नए धर्म होते हैं उनको राहु से एसोसिएट भी करते हैं, जैसे अभी सिख धर्म हाँ, हमारा राहु एक से। नया धर्म मिला है, तो मतलब कुछ नए धर्मों में से ही एक है, तो उनको राहु से जोड़ते हैं। राहु से और जोड़ते हैं। धार्मिक है, मतलब गुरुओं से एसोसिएटेड है तो गुरु को भी हम देखेंगे, है ना, धर्म से एसोसिएटेड है तो गुरु को भी देखेंगे। अब उसके प्लैनेट कौन कौन से एक्टिव हुए हैं वो भी हमें देखना होगा, इसका 10th हाउस, उसका थर्ड भाव, उसका 12th, 7th, 8th का कनेक्शन, ठीक है ना, ये भी हम देखेंगे। अब देखते हैं पार्टनरशिप इन बिजनेस। ये
क्योंकि बड़ा बेसिक्स है और बड़ा इजी है ये, तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे लग रहा था ये आज की क्लास आप कहोगे ज़्यादा पढ़ा दिया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टनरशिप इन बिजनेस अभी हमने पढ़ा, कहाँ से देखते हैं, कौन से भाव से देखेंगे? हेलो हेलो, हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ पार्टनरशिप हम कहाँ से देखेंगे? 7,000। वेरी गुड जी। पार्टनरशिप में बिजनेस करना, आते हैं ना ऐसे सवाल कि हाँ क्या हम मिलकर काम कर लें। आप देखो कि उसके 10th लॉर्ड का कनेक्शन कहीं ना कहीं, 10th भाव का, 10th लॉर्ड का मतलब 10th हाउस का कहीं ना कहीं से कनेक्शन 7 से बैठ रहा है। अब आप मुझे बताओ झगड़े होने का कारण क्या क्या होता है, क्यों ना करें, क्योंकि झगड़े हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, यही होता है। झगड़े का मेन कारण क्या होता है? हम्म हम्म, क्या होता है नहीं, कारण? और पैसा, ईगो, हाँ ईगो, एटीट्यूड। राइट। ईगो राइट वर्ड है, एटीट्यूड और ईगो। ईगो एटीट्यूड को कम, ईगो की वजह से ज्यादा, ईगो के क्लैशेस ज्यादा होते हैं झगड़ों ईगो क्लैश। तो अब देखोगे 10th हाउस का अगर कनेक्शन यहाँ से 6 से, 8 से या में। 12 से बन रहा है, हम्म तो आप देखोगे अक्सर या हम्म तो किसी को कोई एटीट्यूड का इशू आ गया, कुछ सडनली ईगो इश्यूज आ गए, ठीक है ना, आपको ये दिख जाएगा। हम्म 10th का हम्म कनेक्शन अगर हम्म 6 से 12 से हो जाए हम्म तो ये परेशान करता है। हम्म और एक और चीज़ को ना हम्म हाईलाइट कर कर लिख लो हर एक चार्ट में, ये इसको इम्पोर्टेंट में लिख लो, एक स्टार डालकर कि इम्पोर्टेंट है ये। हम्म चंद्रमा में बुध हम्म की दशा अच्छी नहीं जाती। हम्म अब आप कहोगे इसमें इसका इससे क्या लेना देना चंद्रमा में, पर इसको बस नोट कर, हम्म। ठीक है। चंद्रमा में बुध की दशा अच्छी नहीं चलती। बुध की दशा अच्छी नहीं जाती, आप कहीं कहीं नोटिस करना, किसी की चंद्रमा, चंद्रमा आया साथ में बुध आया, नोटिस कर रहा उसकी दशा कैसी गई। आई नो दैट। ठीक है जी। ये कितना भी मतलब चंद्रमा और बुध जितना भी अच्छा प्लेस्ड हो, जितना तो मर्जी भी अच्छा प्लेस्ड हो, हाँ। इसमें तो भी हमने इसलिए कह रहे हैं कि दोनों ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसमें, बिजनेस में। चंद्रमा होता है लिक्विड मनी, बुध क्या होता है हमारा, बिजनेस, कम्युनिकेशन। बिजनेस। तो हम इसमें पर्टिकुलर कह रहे हैं कि ये दशा अगर चार्ट में दिख रही है तो हम कहेंगे कि भाई पार्टनरशिप ना करो, या फिर करोगे तो इतने समय में प्रॉब्लम आएगी, इसको मतलब निकाल लो, इस समय को झेल लो किसी तरह से, है ना। तो ये चीज़ हम इसलिए भी ओके। देख लेंगे। अब हमने पार्टनरशिप तो पीछे भी पढ़ा था शायद, है ना, शायद नहीं पढ़ा था। पार्टनरशिप बस यही है कि 7th का कनेक्शन कहीं 10th से बन जाएगा तब पार्टनरशिप हो जाएगी। अगर मेन कर्म का एसोसिएशन 6 से 12 से कहीं भी हो गया, हम कहेंगे एटीट्यूड का इशू या मनी का इशू निकल आएगा कहीं ना कहीं से, और उससे क्या होगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। तो पूछे पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आई, हम क्या देखेंगे, 10th का कनेक्शन है 7th में, पहली चीज़ है तो बोलेंगे कर लो, अगर नहीं है हम कहेंगे इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। और अब मान लो हमें कनेक्शन मिल गया, फिर हम देखेंगे कहीं से 10th की कनेक्शन 6 से 12 से तो नहीं है, अगर है तो हम कहेंगे मनी का और एटीट्यूड का इशू आएगा। अगर झेल सकते हो तो झेल लो, ठीक है। तो आज तक, आज का यहीं तक रखते हैं, और अगर चार्ट से एसोसिएटेड कुछ पूछना है या हम कर प्रैक्टिस करनी है तो बता दो, कर लेते हैं। अच्छा, एक चार्ट है, ये सेटल्ड होगा कि फॉरेन में, कि फिर सम टाइम बाद यहाँ इंडिया आ जाएगा, ये बता सकते हैं कैसे? देखते हैं, आप मुझे ना वो चार्ट, डिटेल बताओ। हाँ, डिटेल्स है। 19 में 19 में, में हाँ जी, 1991। ठीक है जी। समय, समय 10:50 नाइट। 10, 50 नाइट 50, नाइट। 50, 50 पीएम 50 ना, पीएम।
PM अच्छा PM, तो 12 में 10 जोड़ दो, 20 22 50। 22 50 22 23 कहाँ का है, 50। स्टेट कौन सी है, राज्य? हाँ, राज्य AP, आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। और सिटी? काकीनाडा, 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 नाडा, NADA। DA, D, हाँ, पुरुष है। प्रदेश। 14 मई 91, 22:50, रात के 10:50। आंध्र प्रदेश काकीनाडा। चलो यही आया ना, काकीनाडा आंध्र हाँ प्रदेश, हाँ हाँ, ये यही है ना चार्ट, शनि लग्न। बरोबर है। अब हमने देखना है कि इसका फॉरेन में सेटलमेंट हो जाएगा, आप ये पूछ रहे हो ना? हाँ, ठीक है, इसका लगन पहले तो हम पहला देखेंगे, क्या फर्स्ट हाउस पीड़ित है? देखो, पीड़ित है। हाँ, फोर्थ हाउस पीड़ित, फर्स्ट हाउस की सॉरी, हाँ, फोर्थ हाउस कहीं से पीड़ित है, फोर्थ देखो। हाउस पीड़ित है। हाँ, फोर्थ फोर्थ हाउस हाउस। का लॉर्ड बैठा है सप्तम में। बुध। फोर्थ हाउस का लॉर्ड बैठा है सप्तम में, एंड 12th हाउस में राहु, और राहु 12th हाउस का लॉर्ड भी सप्तम में है। तो ये फोर्थ, सेवेंथ और 12th का कनेक्शन बता रहा है, राइट? अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हाँ, विदेश में सेटलमेंट होने का? ओके। 10th के लॉर्ड का कनेक्शन कहीं से 12th या 8th से बन जाए। 10th का लॉर्ड क्या है, सॉरी 10th का लॉर्ड शुक्र। क्या है, 10th का लॉर्ड शुक्र। शुक्र। शुक्र का कनेक्शन कहीं से किससे बन जाए? 12th से, पहले 12th से बनाओ। 10th का लॉर्ड 12th भाव से और 8th भाव से। 10th 10th के का लॉर्ड बेटा है नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है, कहीं से नहीं भी बन नहीं रहा, बन रहा है। तो दृष्टि है, कोई दृष्टि देख लो। दृष्टि फोर्थ पे है, मतलब गुरु की 1 दृष्टि 2 भी नहीं है। 3 4 5 6 7। हाँ, तो 10th के लॉर्ड की दृष्टि 12th भाव में है ना, पड़ रही है। 10th के लॉर्ड की दृष्टि के ऊपर 12th के लॉर्ड की 12th की दृष्टि है, लॉर्ड सिर्फ की दृष्टि दृष्टि है, पड़ रही है। हाँ हाँ, सिर्फ इतना ही है। ऐसे कनेक्शन इसको पकड़ सकते हैं। हाँ, इतना ही कनेक्शन मिल रहा है, एक छोटा सा कनेक्शन तो मिल गया। छोटा, बहुत छोटा कनेक्शन है। ओके। ठीक है, एक मिल गया। अब 10th के लॉर्ड का कनेक्शन 10th से दिख रहा है कहीं से? 10th से 10th के लॉर्ड का कनेक्शन कहीं 10th से नहीं मिल रहा। शुक्र का कनेक्शन नो, नहीं बन रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा था? एक और एक तो चीज पढ़ा मिल था गया, फोर्थ एक भाव, पहला फॉर्मूला तो फोर्थ मैच नहीं हुआ ना, फोर्थ भाव। हाँ, पहला फॉर्मूला पहला तो मैच नहीं हुआ। फॉर्म नहीं, मैच नहीं हुआ। फोर्थ भाव पीड़ित होना चाहिए, तो मंगल का प्रभाव बस है, उतना ही पीड़ित है। मंगल का कैसे 10th हाउस प्रभाव का हो गया? लॉर्ड, मंगल फोर्थ हाउस पे मेष राशि है ना, और तो वो मेष पीड़ित राशि कैसे हो गया? का सिर्फ राहु से दृष्टि है, एक ही दृष्टि है, पर गुरु की तो पॉजिटिव दृष्टि भी उसके ऊपर है, देखो 7 8। नहीं नहीं नहीं, गुरु की दृष्टि नहीं है, नहीं नहीं, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही। तो बस सिर्फ बुद्धि राहु की दृष्टि है, तो उसको पीड़ित नहीं कहेंगे। हम ऐसे अच्छा, कह ठीक। सकते हैं घर का कनेक्शन कहीं ना कहीं विदेश से बन रहा है, घर हम्म, का कनेक्शन ऐसा हो हाँ। सकता है इसके घर वाले कोई बाहर गए हैं। हम्म, ऐसा तो नहीं है, घर वाले हाँ घर में है, जैसे भाई भाई वगैरह, कोई बहन है उसकी बाहर गाँव गई है। तो बुध बहन ही बुध, होती है, देखो बुध बहन ही होती है, हाँ। ना, बुध का कनेक्शन बन गया या राहु से, बुध का कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं घर का कनेक्शन है, इसका हम देख सकते हम्म हैं, बस इतना ही दिख रहा है। बस। इसका सेटलमेंट देखना है ना, तो अब एक और दूसरा फॉर्मूला देख। 7th, 10th हम्म, और 12th का कनेक्शन। हम देख सकते हैं 12th का थर्ड से कोई कनेक्शन बन रहा है?
12th का थर्ड से कनेक्शन है। हाँ, बन रहा है क्योंकि गुरु 12th गुरु के लॉर्ड और थर्ड का लॉर्ड सेम है। 12th का, थर्ड का लॉर्ड सेम है, और जो कि सप्तम में बैठा है। हम्म, और देखो हम्म, राहु दोनों राशियों का फल करेगा, है ना, गुरु की हाँ, दोनों राहु राशियों का। दोनों और राशियों का हाँ, फल करेगा। और देखो सप्तम भाव भी ट्रैवल करवा देता है विदेश में, हम्म, है ना, हमने ये भी तो वो पढ़ा है। सप्तम में ही है। 7th का हाँ, कनेक्शन 10th 12th से। 10th, हाँ, तो 7th का कनेक्शन देखो 12th से तो बन गया। 12th से तो 7th बन क्या, गया। 7th में क्या बैठा है, गुरु, और गुरु की मूल गुरु त्रिकोण बैठे, कहाँ बैठेगी, जो कनक बैठी है 12th में बैठी है। 12th में हाँ। बैठी, यहाँ कनेक्शन बैठ गया 7th का। हम्म, पर देखो इसका 7th भाव किस किस से, शनि से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, तो ये पीड़ित भी हाँ, है, पीड़ित भी है। पीड़ित भी है ना ये। हम्म, तो ये वहां चला जाए, हम्म, इसका मन ना लगे, हाँ, ऐसा भी हो ये बात सकता है है, ये बात है। ना, ये हम्म, भी हो सकता है। हम कहते हैं कि बच्चा हम्म, चला तो जा सकता है, जा तो सकता है, पर हम्म, देखो हम्म, उसका 4 नंबर राशि घर वालों को बहुत मिस करेगा, हम्म, परेशान हो जाएगा, है ना, तो ये भी हो सकता है। हम्म। जा तो सकता है, तो पर 7th का कनेक्शन 10th 12th ये वाला। अब मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, 7th का कनेक्शन प्लस 10th का कनेक्शन प्लस 12th का कनेक्शन, 12th का कनेक्शन है ना जी, लग गए। हम्म, वो वाला ओके, फॉर्मूला लगाया। 12th और थर्ड भाव का कनेक्शन वो भी हो गया, मतलब दो दो फॉर्मूले लग गए। तो 3 फॉर्मूले लग गए, हमने तीन। थर्ड से भी कनेक्शन किया ना, 12th का कनेक्शन थर्ड से, हाँ, वो भी हो हाँ। गया, ये आ जा सकता है वहाँ, आता जाता तो है ही। हम्म, आ जा सकता है। आता जाता है, हाँ, आता जाता है। फिर एक होता है सेकंड भाव, 11th भाव, 11th और 9th। 9th भाव, इसका कहीं ना कहीं से आपस में कनेक्शन होगा, तो ये बंदा ट्रैवल करेगा। देखो सेकेंड, सेकेंड, सेकंड है, बन रहा है, 9th एंड सेकंड सेकेंड, 9th, 11th। है ना, सेकेंड, 9th, 11th। सेकेंड लॉर्ड नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। सेकेंड का लॉर्ड लग्न में है, और 9th का लॉर्ड फोर्थ में है, और 11th का लॉर्ड सप्तम में है। कहीं पे भी नहीं बन रहा है। तो ट्रैवल ट्रूबल तो हमने यहीं से देख लिया, शॉर्ट टर्म ट्रैवल इसके यहाँ ये वाला नहीं लगा, इसका फॉर्मूला लास्ट वाला, पर इसका हम्म। और थर्ड फर्स्ट फॉर्मूला वाला भी लग तो गया। लग गया। मेन बड़ा फॉर्मूला ये है कि राहु का 12th हाउस में होना। राहु का 12th हाउस में होना, ये तो है, हम्म, नो डाउट, ये एक ये तो छोटा सा एक चीज़ है। यही चीज़ इसको हम्म, परेशान कर रही होगी, बार बार कह रही होगी। अब दशा देख लो इसकी, दशा क्या है, हम्म, शुक्र की दशा है, शुक्र की दशा है। शुक्र में शनि चल रहा है ना, हम्म, ये तो अभी इसका हम्म, षडाष्टक चल रहा है, अभी तो ये परेशान होगा, बहुत परेशान है। है ना, तो अभी तो ये परेशान है। ये शुक्र में जब बुध आएगा, हम्म, शुक्र में हम्म, जब ये बुध आएगा, हम्म, शुक्र और बुध, हाँ, तब और ये थोड़ा बुध। सा पर इस चीज़ के लिए कह पाएगा, कारण कि राहु की दृष्टि है शुक्र के ऊपर, और बुध की ये राशि हम्म, है ना, तब ये और कहेगा हम्म। मुझे भेजो, मुझे भेजो, कब, 17 सितंबर 2026 में, बेजो मतलब जाने के लिए उतावला हो रहा है। वहीं पे रहेगा, मतलब अभी फिलहाल वहीं पे है, आना जाना चल रहा है। हम्म, वहां पे सेटल होगा कि यहाँ फिर से इंडिया आएगा, हम्म। ये फिर से इंडिया में सेटल होगा, ये पूछ सवाल है। देखो 7th का कनेक्शन यहाँ बन गया, हो तो सकता है, पर हम्म, थोड़ी परेशानियाँ आएंगी। क्यों, ओके। क्योंकि लगन में देखो हम्म, शनि की राशि, वो भी वक्री है। हम्म, और मगरमच्छ वाला साइन ये बताता है ना, जहाँ हाँ, बैठ गए मगर वहाँ मकर। बैठ गए, धीरज वाला इंसान होगा। धीरे चल। डीट। हाँ, तो हम्म, ऐसा भी हो सके इसका पेशेंस ही इसको बिठा ले वहाँ पर ये परेशान रहेगा हम्म, ना, मे बी इसके ऊपर लोन्स वगैरह हो जाए। हम्म, ओके, ये तो वो नहीं देखो पता है। लोन्स देखो, शुक्र केतु से मैंने देखा, ये भाव ओके। लोन्स का भी है ना, शुक्र मतलब पैसा, शुक्र मतलब पैसा, और ओके, देखो ये पैसा पाप से। कर्त्री में भी है, सूर्य मंगल, हम्म, हम्म, परेशानी भी देगा इसको, छठा भाव वैसे परेशानी देता है, हम्म, विदेश से विदेश जाने के लिए या विदेश में रहने के लिए। विदेश में हम्म, ऑब्वियसली सब ईएमआईज पर ही रहते हैं, पर हाँ, हम्म, हाँ, ईएमआई पे तो है, मतलब उसने घर भी लिया है, वो भी घर ईएमआई लिए करा सब, लिया हाँ, दुनिया भर का। सब सब, हाँ। पर हाँ, कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं कि हो जाए, कि क्या पता ये रह ले, और हम्म। मतलब ये चीजें उसको रहने पे मजबूर कर सकती है वहां पे, रह ऐसा भी सकता कह है, हाँ, सकते हैं। क्योंकि दशा हम्म, सपोर्टिव है ना, हम्म, दशा सपोर्टिव है, शुक्र की दशा है, हम्म, और शुक्र को देख हम्म, रहा है, इसके विदेश के भाव को ही देख रहा है। हम्म,
और शुक्र का कनेक्शन बुध से भी बैठ गया, बहन से भी बैठ गया, आप कह रहे हो बहन की वजह से गया, तो हाँ। बहन की वजह से नहीं है, मतलब अपनी वजह से ही गया, लेकिन बहन भी उसकी अमेरिका में दूसरी जगह पे, ये दूसरी जगह गया, ओके, लेकिन विदेश में ही गया। ठीक ठीक ठीक। मतलब दोनों भाई बहन विदेश में ही है, और हम्म, माँ उनकी इंडिया में। चलो, चार्ट में काफ़ी क्लियर तो दिखता है। आप ये- अब तो मतलब हो ना, जातक हो तो वो खुद बताए कि मेरा जाने का क्या आगे क्या प्रोसेस है। अभी तो ये परेशान है, शुक्र में शनि चल रहा है, हम्म, तो अभी तो इसको हम्म। परेशानी देगा। नहीं, जैसे कि मैं ये पूछ रही हूँ कि उसकी कोई ना कोई, जैसे अभी सैटर्न थोड़ा बहुत, सैटर्न और सिक्स्थ हाउस और लग्न एक्टिव है, इसीलिए हाँ सिक्स्थ हाउस और लग्न एक्टिव है, इसीलिए कोई कोर्ट केस या इसके चक्कर में वो यहाँ सेटल हो सकता है, या तो आना जाना ही कर सकता है, वो पूछ रही हूँ मैं। देखो, इसका सप्तम भाव इसको विदेश पहुंचा रहा है, जो अभी तक हम पढ़ पा रहे हैं ना, सप्तम और ट्वेल्थ, इतना ही हम सप्तम और समझ पाए ना, ये कनेक्शन हम्म। बैठ रहा है। पर वो ओके। भी देखिए ना, वो भी अफ्लिक्टेड है, सेवंथ हाउस इसका पीड़ित है, पीड़ित है या। शनि से दृष्ट है, मंगल के साथ है, गुरु बैठा बेचारा, हम्म, कितना बचाए गुरु भी ना, हम्म, गुरु ही बचा रहा है। आप देख रहे हो कि इसके काम हम्म, बनते भी हैं, तो गुरु बना तो रहा है हम्म, इसका विदेश के काम, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण हम्म, विदेश के भाव में है, राहु के हम्म, साथ है, राहु भी विदेश हम्म, को बताता है। वह ये पहुंच तो गया हम्म, है। अब हम्म, डिपेंड कर रहा है दशा, जैसे शुक्र की दशा तो इसकी कैसी वाली, हम्म। स्ट्रगल्स वाली जाएगी, तो नहीं जाएगा। हाँ, लोन वाली जाएगी, रोग ऋण हम्म, शत्रु, और ये हम्म, दुश्मनों के सामने थोड़ा सॉफ्ट भी रहेगा, हम्म, है ना? इस भाव में सौम्य हम्म, प्लैनेट है, हम्म। तो कह तो सकते हैं, पार्शली कह सकते हैं कि अगर ये बेयर कर लेगा, ये सब स्ट्रगल्स को बेयर कर लेगा, तो रह तो सकता है। वैसे षडबल भी है बल। हाँ, षटबल भी षडबल भी बलवान है, तो अब बलवान डिपेंड में करता से। है कि जब तक वो बेयर करने के लिए तैयार है, अगर ये सब हम्म, चीज़ों को झेल लेगा तो भाई रह हम्म, सकता है ना, झेल लेगा। झेल लेगा तो रह लेगा। आगे तो सूर्य की दशा आ रही है, सूर्य इसका पंचम में है, कॉन्फिडेंस, हम्म, सूर्य की दशा हम्म, इसकी अच्छी जानी चाहिए, क्योंकि वो उसका फिर हम्म। 10th का कनेक्शन 8th से बन जाएगा ना। 10th का कनेक्शन 8 से बन जाएगा, कैसे? 10th हाँ, का तो 10th का, हाँ, ओके ओके। 10th का लॉर्ड क्या है शुक्र। है ना, इसका कनेक्शन हम्म। सूर्य सूर्य से इसकी दशा एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, सूर्य से इसका दशा एक्टिव हो जाएगा। और देखो, इसका कॉन्फिडेंस का, विवेक का, केंद्र के भाव हमेशा सपोर्ट करते हैं आपको। सूर्य कहाँ बैठा हम्म। है इसका, पंचम में, तो ये पंचम में। सपोर्ट ही करेगा, हम्म, ये भी कह चलो सकते अच्छा। हैं। तो ओवरऑल देखें कि अभी इसकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, शुक्र हम्म। बुध में थोड़ी सी कम होंगी, फिर शुक्र केतु में शुक्र बढ़ेगी। केतु में भी थोड़ी बढ़ेंगी, हाँ, फिर इसका षडाष्टक शुरू हो जाएगा, राष्ट्र शुरू हो जाएगा, है ना जी। पूरा एक्टिव हो जाएगा। हाँ, तो फिर कह सकते हैं 30 में जाकर थोड़ा सा इसका हो जाएगा कि सूर्य की दिशा वैसे ही सेटलमेंट लाती है ना, ओके। परमानेंट सेटलमेंट, ओके। तो सूर्य की दिशा इसकी परमानेंट। अच्छी जानी चाहिए। हाँ। 10th से वो 8th भी है इसका, सूर्य की दिशा, हम्म, सूर्य इसका हम्म, वही ऐसा हो सकता है इसकी वहाँ पर सेटल, मतलब इसका वहीं पर कहीं ना कहीं प्रमोशन हो जाए, साथ में ट्रांसफ़र हो जाए जहाँ काम कर रहा है, हम्म। तो उसके करियर के लिए सूर्य की दशा 30 में ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस है। पॉजिटिव उसके पहले भी चांसेस हो जाएगा, पर परेशानियाँ बनी रहेंगी, लोन्स बने वगैरह, रहेंगे। ईएमआईज, अगर ये झेल लेगा तो वहाँ तो निभा लेगा। राइट। चलो, ये चार्ट सूर्य की दशा उसके हेल्थ में प्रॉब्लम देगी ना, बाकी तो वृद्धि में ठीक सही है। सूर्य की दशा, आप मतलब देखना पड़ेगा कि अष्टम का कारक है, तो हम हमेशा ये ऐसा नहीं कहेंगे बीमारी ही होगी, हम ये भी कह ओके। सकते हैं कि भाई कुछ सडन करियर में चेंज भी आ सकता है, ट्रांसफ़र भी हो ओके, सकता है। हाँ, सडन वृद्धि हो सकती है, सडन ट्रांसफर हम हो सकता है। और देखो, अब पंचम भाव आपको तो पता ही है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी हम्म, नहीं है, इसका नहीं है। कॉन्फिडेंस अष्टम में चला गया, है तो ना, चला जाए। तो मे हम्म, भी हो सकता है अंडर कॉन्फिडेंट हो जाए थोड़ा सा, हम्म। या राइट। ये चीज़ हो सकती है। हाँ, परेशानी तो देगा, क्योंकि उसकी राशि अष्टम में आई, दुख स्थान में आ गई, या। परेशानी देगा, पर हम प्योरली नहीं कहेंगे। अब वो जब तक सवाल पूछेगा तब हम कहेंगे कि हाँ, सूर्य से हम्म, एसोसिएट, बोन से एसोसिएटेड कोई इशू आ रहा हम्म। है ना, तब हम पूछेंगे। ओके, तब हम पूछें। नहीं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है, हो इसलिए सकता पूछा है, कि कहीं सूर्य में वो एक्टिवेट तो न हो जाए।
हो सकता है, अ, बिल्कुल हो सकता है हाँ, सडनली कुछ। क्योंकि चेस्ट का, क्योंकि फिफ्थ हाउस चेस्ट का भी बताता है ना। हम्म। इसको हार्ट का इशू है ना? है। कैसे देखा ये? और इस चार्ट में देखना है, कैसे देखेंगे? इस चार्ट सबसे ज्यादा में प्लैनेट किस भाव में है? किस हाँ, एक सेकंड, सबसे ज्यादा प्लैनेट किस भाव में है? सप्तम में है। कितने प्लैनेट है? तीन। मंगल, गुरु, तीन चंद्र। प्लैनेट है, हाँ, चार। अब सप्तम मत देखो, अब 4 नंबर राशि देखो। 4 नंबर चार राशि आपकी नंबर राशि चेस्ट आपकी और आपका हार्ट चेस्ट बताती है। या बताती है। ठीक है, अब हाँ, 4 नंबर और भाव भी सबका देखो। कारण सप्तम ही है, मतलब सबका कारण पार्टनर है। और देखो, 4 नंबर भाव भी देखो। 4 नंबर राशि पकड़ ली, 4 नंबर भाव भी होगा। भाव भी। हम्म। बुध हम्म। राहु से दृष्ट है। जैसे दुष्ट है। ठीक है ना? तो कुछ ना हम्म। कुछ ये भी कारण हो गया, अफेक्टेड ये भी हुआ हम्म। हल्का सा। पर हम्म। मेजर तो इसको हमने 4 नंबर राशि से पकड़ा। चार नंबर राशि राशि से चेस्ट पकड़। का, और इसको हम्म। चलो। ओके। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। अब आप तो भवत भावम लगा लगा कर देखना। हम्म। ठीक है, और एक विदेश वाले हम्म। चार्ट से इकट्ठे कर लो आप, आपको मिलते हैं जितने हम्म। विदेश के। हम्म। ठीक है, और उन पर ये 3-4 जो फॉर्मूले लगा लगा कर देखो। ऐसे मल्टीपल हम्म। चार्ट्स खोलो। जैसे इस हम्म। जातक का, जैसे इनका भी सवाल आया था, क्या हम विदेश हम्म। सेटल हो जाएंगे? हम्म। लगा कर हम्म। देखो। सेकंड का 10th का कनेक्शन 12 से। हम्म। इस क्लास को यहीं रोकें, आप चार्ट ले लेना। आप ओके, खुद कर ओके, लेना। ठीक है, ओके, क्लास को हम यहीं ओके, पर विराम देते हैं। ओके। ओके। थैंक यू जी।